Hello, welcome to Al's Writing Special Class. Today I will explain the overall for all task 1 like process chart, map chart, line chart and all the bar, table and pie that you can use in your task. फर्स्ट है हमारे पास प्रोसेस चार्ट के लिए ओवरऑल। जो प्रोसेस चार्ट के लिए ओवरऑल होता है, एक तो हमारा मैन मेड प्रोसेस चार्ट होता है और एक होता है नेचुरल प्रोसेस। जो मैन मेड प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल केनिंग ऑफ फिश ले लीजिए, या फिर कह सकते हैं कि हाउ टू मेक अ शुगर फ्रॉम शुगर केन। सेकंड होता है हमारे पास लाइफ साइकिल, जो हमें नेचुरल प्रोसेस डिस्क्राइब करता है। लाइफ साइकिल में हमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल मिल गया है, स्किलवॉर्म का लाइफ साइकिल मिल गया है, फ्रॉग का लाइफ साइकिल मिल गया है। उसे हमने एक्सप्लेन करना होता है कि वो किस तरह ग्रोथ करता है। जो हमारे पास मैन मेड प्रोसेस है उसके लिए हमारे पास होगा पहला जो हमारा ओवरऑल, उसमें हमें क्या करना है, पहले हमें स्टेप्स गिन लेने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी हमारे पास स्टेप्स होंगे या स्टेजेस होगी उसे हमने यहाँ लिख लेना है कि 11 है, 12 है, 7 है। डैश स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कि इतने स्टेप्स हमारे पास स्टेजेस हैं, हमारे पास इन्वॉल्व हैं हमारे प्रोसेस में। इट कमेंसेस विद हेयर एंड क्यूमिनेट्स बाय हेयर। जो हमारा कमेंसेस होता है मतलब हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कि जो हमारा प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है यहाँ से एंड इसको एंड हो रहा है यहाँ से। यहाँ हमें हमारा फर्स्ट स्टेप लिख लेना होता है और यहाँ हमें हमारा लास्ट स्टेप आ जाएगा। सेकंड है हमारा फ्रॉम एन ओवरऑल। यहाँ पर हमें नेम ऑफ प्रोसेस लिखना है। नेम ऑफ प्रोसेस मैंने जैसे एग्जांपल दी थी केनिंग ऑफ फिश, कि फ्रॉम एन ओवरऑल फॉर केनिंग ऑफ फिश रिक्वायर्स a number of control stages and complex equipment। ऑब्वियसली जो हमारे पास मैन मेड प्रोसेसेस होते हैं उसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मशीन्स को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कई वॉशिंग मशीन्स को यूज़ किया होता है। फॉर शुगर केन दे यूज्ड सम अदर प्रोसेसेस जिसमें मशीन्स की इक्विपमेंट्स की क्या हुई होती है, यूज़ हुई होती है। सो दैट्स वाई यहाँ हम ये लाइन हमेशा एक मैन मेड प्रोसेस है जिसमें हमें मशीन्स हैं प्रोवाइड की गई हैं वो लिख सकते हैं। कि फॉर ये हमारा नेम ऑफ प्रोसेस आ जाएगा। रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ कंट्रोल स्टेजेस एंड कम्प्लेक्स इक्विपमेंट। अगेन सेम, इट कमेंसेस विद फर्स्ट स्टेप लिख देंगे एंड कम्युनिकेट्स बाय लास्ट स्टेप्स लिख देंगे। फिर है हमारा जो लाइफ साइकिल होगा उसके लिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम एन ओवरऑल ऑल द चेंजेस आर अकम्पनीड बाय फिजिकल एंड इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। कि ओवरऑल में ये देखा गया है जो भी चेंजेस हुए हैं वो फिज़िकल एंड इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन में देखे गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फ्रॉग का नेचुरल प्रोसेस मिला है तो उसमें उसकी क्या होगी, फ्रॉग की फिज़िकल ग्रोथ होगी और उसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स होगी उसमें भी ग्रोथ होगी। सो दिस इज़ द मेन लाइन। देन द साइकिल प्रोसेस स्टार्ट्स विद, जो हमारा साइकिल का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है किस जगह से, फॉर एग्ज़ाम्पल बाय एग्स। ठीक है, जो हमारी फीमेल होगी फ्रॉग वो एग लेट करेगी एंड क्यूमिनेट्स बाय बिकमिंग मैच्योर फ्रॉग, एंड वो एंड हो रहा है बाय बिकमिंग मैच्योर फ्रॉग। सेकेंड आता है हमारे पास मैप चार्ट के लिए ओवरऑल। मैप चार्ट के लिए भी दो मैप्स के लिए ओवरऑल हैं। यू कैन चूज़ एनी वन फ्रॉम बोथ। फर्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एन ओवरऑल, यहाँ हमारी नेम ऑफ प्लेस आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑफिस है, कोई स्कूल है, कोई ग्राउंड है, एनीथिंग एल्स। इसके बाद हमारा टेंस होगा। जो हमारे पास दो मैप्स होते हैं, एक तो हमारे पास पास्ट का हो सकता है और दूसरा प्रेजेंट का हो सकता है। सम टाइम दोनों ही पास्ट हो सकते हैं और सम टाइम एक प्रेजेंट का हो सकता है और दूसरा फ्यूचर का हो सकता है। जो हमारा सेकंड वाला चार्ट होगा उसके हिसाब से हमें यहाँ पर हमारे टेंस को लिखना है। जैसे मान लीजिए हमारा फर्स्ट रहेगा प्रेजेंट और सेकंड है हमारा फ्यूचर का, और फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट, सेकंड है फ्यूचर, तो हमारा यहाँ लग जाएगा विल। डैश हमारे पास जो नंबर ऑफ नेम ऑफ प्लेस है उसे मेंशन कर देंगे कि डैश will experience relatively comprehensive modernization with modification of some old places। कि जो हमारी नंबर ऑफ़ प्लेसेस ने, ठीक है, जो हमारी नेम ऑफ़ प्लेस है उसे हम मेंशन कर दें कि लाइक एज ऑफिस है, कि जो हमारा ऑफिस है वो एक्सपीरियंस करेगा बहुत ज़्यादा चेंजेस को, मॉडिफिकेशंस को ओल्ड प्लेसेस में। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपल न्यू एरियाज़, और नए एरियाज़ को भी बिल्डअप किया जाएगा, बनाया जाएगा। However, there will number of areas that going to remain untouched।
हर हमारे पास जो भी हमारा टास्क होता है, मैप चार्ट होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे मैप में जहाँ तो पुरानी चीज़ें होती हैं उसे वही रखा जाता है और उन्हें दोबारा से रीडेवलप किया जाता है, मतलब उनकी थोड़ी बहुत ही रेनोवेशन की जाती है। और हमारे पास नए एरियाज़ को डेवलप किया जाता है और पुराने एरियाज़ वहीं के वहीं सेम रह जाते हैं। तो उसके लिए क्या होएगा, ये सारी लाइंस सेम आ जाएंगी। सेकंड है हमारे पास फ्रॉम एन ओवरऑल द लेआउट ऑफ, अगेन नेम ऑफ प्लेस, फॉर एग्जांपल ऑफिस, द लेआउट ऑफ ऑफिस। हम अब हमारे पास मान लीजिए एक है पास्ट और एक है हमारे पास प्रेजेंट। तो जो हमारा यहाँ टेंस आएगा वो आएगा हैज़, HAS। फ्रॉम एन ओवरऑल द लेआउट ऑफ ऑफिस हैज़ बीन चेंज सिग्निफिकेंटली। जो हमारा सेकंड चार्ट होगा उसके हिसाब से ही हमें टेंस यूज़ करना है। हमारा सेकंड अगर प्रेजेंट है तो हैज़ लग जाएगा, अगर पास्ट है तो हैड लग जाएगा, और अगर फ्यूचर है तो विल हैज़ बीन लग जाएगा। विल हैज़ बीन चेंज सिग्निफिकेंटली कि जो लेआउट है, स्ट्रक्चर है, हमारे जो भी मैप दिया होगा उसकी जो चेंज हुई है बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुई है। अ नंबर ऑफ़ एग्जिस्टिंग फीचर्स हैव बीन रेनोवेटेड। एग्जिस्टिंग फीचर्स मीन्स कि जो हमारे पास अवेलेबल थी, मौजूद थी प्लेसेस, उन्हें रेनोवेट किया गया है। वाइल अ नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ हैव एडेड टू बिल्डिंग, जो हमारी एक नई प्लेसेस हैं उन्हें भी बिल्डिंग में ऐड किया गया है। दोनों में मतलब सेम है, जस्ट अ डिफरेंस ऑफ वोकेबलरी एंड द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन दीज। थर्ड है हमारे पास लाइन ग्राफ ओवरऑल। लाइन ग्राफ में क्या होता है कि हमारे पास कुछ लाइंस होती हैं वो ऊपर की तरफ जा रही होती हैं और कुछ लाइन होती है वो नीचे की तरफ आ रही होती हैं। हमें ओवरऑल हमारा जो लास्ट ईयर होता है उसके बेसिस पे ही लिखना होता है कि जो लाइन ऊपर को जा रही है और जो लाइन नीचे को आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रॉम एन ओवरऑल चार्ट शोज़ 2 ट्रेंड्स, कि हमारा चार्ट 2 ट्रेंड्स को शो कर रहा है। कौन से ट्रेंड उन्हें हम पहले ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। एंड अपवर्ड इज़ और वाज, हमारा जो टेंस होगा पास्ट है, प्रेजेंट है, लास्ट ईयर, उसके हिसाब से हम लिख लेंगे। इलुस्ट्रेटेड बाय डैश, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा कनाडा का था लाइन और ये लाइन हमारी चाइना की थी। तो हमारा जो अपवर्ड ट्रेंड है वो कनाडा शो कर रहा है और जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो चाइना शो कर रहा है। देन हम लिख लेंगे कि हमारा अपवर्ड ट्रेंड इज़ इलुस्ट्रेटेड बाय कनाडा वाइल चाइना इलुस्ट्रेटेड ओपोजिट टेंडेंसी। ओपोजिट मीन्स अपवर्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल इलुस्ट्रेटेड अब 2 बार हो चुका है, इलुस्ट्रेटेड को हम लिख सकते हैं डेमोस्ट्रेटेड। ओके, जो हमारा फोर्थ है वो है पाई, बार और टेबल। ये मैंने पहले भी बताया था कि इसकी सेंटेंस वेरिएशंस टोटली सेम होती है। हमें लिख सकते हैं फ्रॉम एन ओवरऑल अ कर्सली ग्लांस एट द चार्ट इज़ इनफ टू मार्क दैट, कि ओवरऑल जो कर्सली ग्लांस हमारी चार्ट की है वो इनफ है मार्क करने के लिए। मतलब जो हमें पहली नज़र में दिखाई दे रहा है उसे हम ये एक देख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। जो हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी, उसे हम यहाँ लिख देंगे। डैश इज़ एंड वाज अकॉर्डिंग टू टेंस मोर पॉपुलर अमंग डैश। फॉर एग्ज़ाम्पल, कनाडा में एप्पल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है उनको रैदर देन मैंगो। अब कनाडा में एप्पल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है रैदर देन मैंगो, तो हमारे पास आ जाएगा मार्क दैट एप्पल्स वर मोर पॉपुलर अमंग कैनेडियंस। कैनेडियंस में एप्पल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा पॉपुलर हैं, मतलब उसकी परसेंटेज हाईएस्ट है। हम मोस्ट पॉपुलर की जगह मोस्ट कॉमन भी लिख सकते हैं। कितने हैं उनका नाम यहाँ लिख देंगे। पीपल जो भी एज के होंगे, जो मेंशन किया होगा चार्ट में, वी विल राइट इट हियर। इसके बाद हम इसे ओपोजिट लिखाएंगे इन कंट्रास्ट वाइल। इसके बाद हमारा सेकंड नेम आ जाएगा, सेकंड जो लोएस्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैंगो हमारा लोएस्ट है, मैंगो इलुस्ट्रेट्स लोएस्ट परसेंटेज रैदर देन अदर्स, और जो दूसरी है बिल्कुल लोएस्ट होगी उसे हम यहाँ मेंशन कर देंगे। So these are the overalls for writing task 1. Hope you like it, and one by one I will explain the all sentence variations and formation for each task 1. For example, tomorrow I will try to explain the map chart or process chart. For both I will explain one of the chart